नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 99वां स्थापना दिवस जो है मनाया जा रहा है, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अब 99 वर्ष का ख़त्म कर 100वां में प्रवेश कर चुके हैं। और आप जानते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का क्या इतिहास रहा है। और आज राज्य भर के सभी नेता जो है यहाँ पार्टी कार्यालय में पहुंचकर स्थापना दिवस मना रहे हैं। हम लोग हमारे साथ जो है जी विश्वजीत जी हैं, इनसे हम लोग बात करने हैं कि आज के बदलते परिवेश में जिस तरह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का देश की आज़ादी के पहले जो नेतृत्व रहा और आज का जो नेतृत्व हो रहा है, इसके पीछे किस तरह का व्यवस्था चल रहा है और ख़ासकर आने वाले समय में क्या क्या कदम होगा ताकि पार्टी हक में पार्टी की स्थिति को मजबूत हो सके। क्योंकि जिस तरह से अभी चुनाव का माहौल है और अभी 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए किस मुस्तैदी से पार्टी काम कर रही है, तो हम लोग सीधे स्थापना दिवस के मौके पर बात करेंगे कि 99 वर्ष होकर जो है 100वां में प्रवेश कर चुका है। तो सर बताइए कि सबसे पहले तो संदेश आप। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्टियों में एक पार्टी है। और जब हम इस देश के बारे में जब कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस देश की जो आम जनता है, जो इस देश के निवासी हैं, जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, जो यहाँ के कामगार हैं, उन तमाम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है। ये 26 दिसंबर 1925 में यह पार्टी बनी और जब पार्टी बनते ही अंग्रेज़ों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए प्रतिबंध लगाया क्योंकि ये मज़दूरों और किसानों की एकता की बात करती थी, उनके अधिकारों की बात करती थी और देश को पूर्ण स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता, पूरी स्वतंत्रता मिले, इस नारे को देकर के कम्युनिस्ट पार्टी बनी 1925 में। और तब से कम्युनिस्ट पार्टी ने लाखों कुर्बानियां दिया। हर देश के हर एक कोने में कम्युनिस्ट पार्टी के साथी शहीद हुए, अपना जीवन को न्यौछावर किया देश की आज़ादी के लिए, मजदूर, किसानों और आम जनता के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए। लोगों ने अपने जान की बाजी पर बाजी लगाई, खून पर खून बहाते गए, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का संघर्ष कभी रुका नहीं। आज़ादी के आंदोलन तक हम लोग लड़े, आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका रही। हमारे लगातार लोग जेल में डाले गए, जेल में रहे, मारे गए, फांसी पर चढ़ाए गए, गोलियों से भूने गए, ऐसे तमाम बहुत सारी घटनाएं हुई। हजारों हजार लोग आज़ादी आंदोलन में शहीद हुए। और आज़ादी के बाद भी हमारा संघर्ष, जब आज़ाद मुल्क में जब जनता को पूरा अधिकार, पूरी स्वतंत्रता उनको जब नहीं मिली, तो कम्युनिस्ट पार्टी तब भी उनके अधिकार के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहा। उसके बाद भी हमारे साथी शहीद हुए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना का भूमिका तो इसका पहले ही हो गया था। मूल रूप से स्थापित 1925 में हुई। जो हमारे जेल में बंद कुछ साथी थे, जेल के अंदर आपसी विचार करके फिर 1925 में इसकी स्थापना हुई। पार्टी पर दो बार प्रतिबंध लगाया गया। एक बार अंग्रेज़ों के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया और दूसरी बार आज़ादी के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर राज्य सत्ता के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी आम जन के लिए, जो समाज के सबसे दबे कुचले हैं, इनके लिए लड़ती है। समाज में जो 3 तरह का सिद्धांत होता है, समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का जो सिद्धांत है, पूंजीवादियों का सिद्धांत होता है सारा लाभ अपने लिए, समाजवादियों का सिद्धांत होता है थोड़ा थोड़ा लाभ सबको, लेकिन कम्युनिस्टों का जो साम्यवादी होते हैं, इनका सिद्धांत है सब लाभ, सारी सुविधा सारी जनता को। स्थिति है, इसमें हम कमज़ोर क्यों पड़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी की बदली हुई परिस्थिति में लोग हो गए हैं कैरियर ओरिएंटेड और पूरे तरीके से नई परंपरा में, नई सोच में और नए तरीके दिखावे में लोगों का ज़्यादा विश्वास होता जा रहा है। और यही कारण है कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि धर्म से हमने अच्छे तरीके से लड़ लिए, लेकिन जाति का जहाँ तक सवाल है, जाति में हम थोड़ा पिछड़ गए। क्योंकि एक बात तो है कि हमारे बीच में जो हमारी लड़ाई रही है, वो लड़ाई थी जाति के खिलाफ, उसको संघर्ष करना और सभी को बराबरी का हक देना। तो उसमें अगर हम अगर अपर कास्ट के हैं और हम पिछड़े वर्ग की बात करेंगे तो लोगों को जल्दी विश्वास नहीं होता कि ये कैसे करेंगे। लेकिन इसमें बदलाव आ रहा है और हम इस पर जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन अभी नए नए तरीके से जो हमारे बीच संघर्ष का और नए नए बीच मुद्दे आ रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर परेशानी ज़रूर है। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो किस तरीके से
मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कौन सा ताम झाम दाम धन भेद नहीं कर रहे हैं। तो